दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में ऐसी कई राजकुमारियां थी जिनके अवैध संबंध रहे थे। यानी पति होने के बावजूद या विवाह से पहले भी इन रानियों ने किसी और पुरुष से संबंध बनाए थे। तो आइए जानते हैं महाभारत काल की ऐसी रानियों के बारे में। इन रानियों में पहला नाम आता है रानी सत्यवती का, जो महाभारत की एक प्रमुख पात्रों में से एक थी। सत्यवती बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उनकी सुंदरता देख के ही राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सत्यवती का एक तीसरा पुत्र भी था, जिनका नाम था वेद व्यास। दरअसल द्वापर युग में एक बार ऋषि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। उस दिन नाव चलाने वाले मछुआरे की जगह उनकी बेटी सत्यवती नाव चला रही थी। सत्यवती की सुंदरता देखकर ऋषि पराशर मोहित हो गए और उनसे संबंध बनाने की इच्छा जताई। लेकिन सत्यवती इस बात से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि विवाह से पहले संबंध बनाना उनके धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने 3 शर्तों के साथ यह संबंध बनाना स्वीकार किया। पहली शर्त, रानी सत्यवती की पहली शर्त यह थी कि उसे संबंध बनाते समय कोई ना देखे। उनकी दूसरी शर्त यह थी कि उनका कुंवारापन नष्ट ना हो, और तीसरी शर्त यह थी कि उनकी मछली जैसी गंध एक सुगंध में बदल जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती की ये तीनों शर्तों को पूरी करने के बाद उसी नाव में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस शारीरिक संबंध के फलस्वरूप रानी सत्यवती ने बाद में एक पुत्र को जन्म दी, जिसका नाम था कृष्णदेवपायन, जो आगे चलकर महर्षि वेद व्यास कहलाए। रानी सत्यवती के बाद अवैध संबंध बनाने की सूची में दूसरा और तीसरा नाम आता है रानी अंबिका और रानी अंबालिका का। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बाद में सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह की। इस विवाह के फलस्वरूप राजा शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य पैदा हुए। बाद में इन दोनों का विवाह अंबालिका और अंबिका नाम की राजकुमारी से हुआ। कुछ समय के पश्चात एक युद्ध में जब उनके पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, तो वंश बचाने के लिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र वेद व्यास से अंबिका और अंबालिका से शारीरिक संबंध स्थापित कर पुत्र उत्पन्न करने का निवेदन करती है। जब रानी सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को वेद व्यास के पास भेजती है, तो अंबिका उनके रूप को देखकर इतना डर जाती है कि वो अपने नेत्र को बंद कर लेती है। वहीं दूसरी रानी अंबालिका वेद व्यास को देखकर सहम जाती है। वेद व्यास इन दोनों रानियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर जब लौटते हैं और अपनी मां सत्यवती को बताते हैं कि अंबिका को बेहद तेजस्वी पुत्र होगा, मगर नेत्र बंद होने के कारण वह अंधा होगा, और अंबालिका के गर्भ से पीलिया रोग से ग्रसित पुत्र का जन्म होगा। यह सब सुनने के बाद रानी सत्यवती ने एक बार फिर अंबिका को दोबारा वेद व्यास के पास भेजती है, लेकिन इस बार अंबिका खुद ना जाकर अपनी दासी को भेज देती है। दासी बिना किसी संकोच से वेद व्यास से शारीरिक संबंध स्थापित करती है, जिसके बाद वेद व्यास ने अपनी माता सत्यवती को आकर बताते हैं कि इस दासी के गर्भ से एक अत्यंत ही बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा, जिनका नाम विदुर रखा जाएगा। वहीं अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से राजा पांडु का जन्म होगा। अवैध संबंध बनाने की इस सूची में तीसरा नाम आता है महाराज पांडु की पत्नी कुंती का। जब कुंती कुंवारी थी, तब उनके यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की थी, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक पुत्र मंत्र दिया था और कहा था कि इस मंत्र की सहायता से जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान करके उनके अंश की प्राप्ति कर सकती है। ऐसे में दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने एक दिन मंत्र को परखने के लिए सूर्य देव का स्मरण की, जिससे महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन राजकुमारी कुंती उस समय कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने लोक लज्जा के डर से अपने ही पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दी। आगे चलकर कुंती की शादी महाराजा पांडु से होती है। शादी के बाद जब कुंती को यह पता चलता है कि एक ऋषि के श्राप के कारण उनके पति महाराज पांडु कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद कुंती ने महाराजा पांडु की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र की सहायता से पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण करती है, जिससे उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। इस सूची में अगला नाम आता है रानी माधुरी का। महाराजा पांडु की एक दूसरी पत्नी थी माधुरी।
जब माधुरी को पता चला कि कुंती के पास यह अद्भुत मंत्र है तो उन्होंने भी आग्रह किया। कुंती ने मंत्र माधुरी को दिया और माधुरी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। फलस्वरूप उन्हें जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम था नकुल और सहदेव। तो दोस्तों, ये थी महाभारत काल की वे रानियां जिन्होंने विवाह से पहले या विवाह के बाद विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाए और संतान उत्पन्न की। यही संतान आगे चलकर महाभारत के इतिहास को गढ़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, महाभारत के संबंध में यह प्रसंग आप लोगों को कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।